अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एंटी टेस्ट फिजिक्स लेक्चर सीरीज़ का आज मोशन एंड फोर्स का लेक्चर नंबर 06 है, जिसके अंदर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे। पास पेपर के मैक्सिमम मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा। एंड वाली असाइनमेंट वेरी इंपॉर्टेंट होगी और मेरी हर बात एमसीक्यूज होगी। फुल कंसंट्रेशन आपने रखनी है। प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन है। इसमें वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं और ये अंडर ग्रेविटी होती है। जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही होती है उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं और जो ये पाथ फॉलो करती है उसको ट्राजेक्ट्री कहा जाता है। अगर एयर को इग्नोर कर दिया जाए तो पैराबोला शेप का ट्राजेक्ट्री बनता है और अगर एयर फ्रिक्शन को कंसिडर किया जाए तो ये एलिप्टिकल पाथ बनाता है। अगर एग्जांपल देखी जाए तो फुटबॉलर जो फुटबॉल को किक लगाता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर एरोप्लेन मूव कर रहा है, वो बॉम्ब ड्रॉप करेगा तो वो भी टू डायमेंशन में मूव करता हुआ नीचे आएगा। एक मिसाइल को जब फायर किया जाता है तो उस मिसाइल की मोशन भी टू डायमेंशन में होती है। अगर हम असम्पशंस की बात करें प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो अर्थ को फ्लैट कंसिडर किया जाता है। सिर्फ एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से कंसिडर किया जाता है और फ्रिक्शनल फोर्सेज को इग्नोर किया जाता है। याद रखें, फ्रिक्शनल फोर्सेज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट करती हैं। अगर बॉडी राइट साइड पे जा रही है तो उसकी डायरेक्शन के अपोजिट लेफ्ट साइड पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी। सिमिलरली अगर बॉडी लेफ्ट साइड पे जा रही है तो उसकी मोशन के अपोजिट राइट साइड पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी। तो तमाम फ्रिक्शनल फोर्सेज हम प्रोजेक्टाइल मोशन में इस स्टेज पे इग्नोर करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही हम फोर्स कंसिडर करेंगे, ग्रेविटी की, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करती है। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन तीन हैं। आज सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करेंगे, जिसमें एक हाइट से ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंका जाता है। जैसे ए पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल था तो उसको हम नीचे फेंकेंगे तो वो सी पॉइंट पे ग्राउंड को हिट करेगा। यही आज हमारा केस होगा। दूसरी टाइप आ जाती है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, जिसके अंदर ग्राउंड से खड़े होकर प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है और वो वापस ग्राउंड पे आ जाता है, जिस तरह फुटबॉलर फुटबॉल को किक लगाता है। तीसरी टाइप्स है इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल की, जिसके अंदर ग्राउंड से खड़े होकर एक हाइट के ऊपर टारगेट को हिट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी दुश्मन का मोर्चा है पहाड़ के ऊपर और ग्राउंड से खड़े होकर जो हम मिसाइल फेंकेंगे उसकी मोशन होती है इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के फोर्स प्रोजेक्टाइल पे एक्ट करती है, तो इसलिए हम कहेंगे कि सिर्फ एक ही फोर्स है, वो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करती है। एक्सेलरेशन भी ड्यू टू ग्रेविटी होगा और वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का वेरिएबल होता है, क्योंकि अगर कोई बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है तो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का डिक्रीज करेगा। ऊपर जाते हुए वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, ग्रेविटी डाउनवर्ड है, दोनों एंटी पैरेलल हैं, तो हर सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज होगी। जब ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी वहां पे थोड़ी देर के लिए रुकेगी, इसका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो हो जाएगा। फिर अगेन ये डाउनवर्ड इसकी मोशन स्टार्ट हो जाएगी। अब वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का और ग्रेविटी ये आपस में पैरेलल होंगे और हमें पता है कि जब दो चीज़ें पैरेलल हों तो वो इंक्रीज होगी वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का। हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का इजाफा होगा नीचे की तरफ आते हुए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, इस वजह से हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो होता है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट। अब कुछ पास पेपर के एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन में से। अगर मूविंग ट्रेन में से हम एक स्टोन रिलीज करते हैं तो वो किस तरह का पाथ बनाएगा, ये चीज़ आप ज़रा समझें। इधर ये बच्चा था एक गाड़ी के अंदर, जैसे ही इसने अपवर्ड ये बॉल फेंका तो अगर तो ये गाड़ी नीचे रेस्ट पे होती तो इसने बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाना था, मगर चूंकि गाड़ी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है तो जब ये ऊपर की तरफ बॉल को पुश करेगा तो बॉल के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी, इस वजह से ये आगे ग्रेविटी फिर इसको नीचे लेकर आएगी और ये एक पैराबोलिक पाथ ट्रेस कर देगा। तो याद रखें, जब भी मूविंग ट्रेन में से या मूविंग किसी चीज में से भी कोई ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ फेंकी जाए तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन करती है और उसका पाथ पैराबोलिक होता है अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें। और इसमें अगले क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी एग्जांपल है जिसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। तो वर्टिकल कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल मोशन का हमने अभी देखा था, वो वेरिएबल होता है। सर्कुलर मोशन अगर कांस्टेंट स्पीड से भी हो रही है मगर उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन हर लम्हे चेंज हो रही होती है, इसमें भी एक्सेलरेशन पैदा होगा बीटा ऑप्शन में। स्विमिंग पेंडुलम चूंकि ये वाइब्रेटरी मोशन कर रहा होता है और इसमें डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मीन पोजीशन से, तो ये भी हर लम्हे इसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल थ्रू आउट सेम रहता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। जब इस पे कोई फोर्स नहीं एक्ट करती हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल में कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं होता। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के कुछ हम केस डिस्कस करते हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस के फार्मूलाज हम कैलकुलेट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ए पॉइंट जहां पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वहां पे टोटल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, आप ये ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे जीरो होगा, टोटल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल ही यहाँ पे होगी ए पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने देखा कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करती है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जीरो होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से होगा। अब वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम निकालेंगे। बात करते हैं वर्टिकल डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस को वाई से रिप्लेस कर दें, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जगह आप वाई साथ छोटा सा लगा दें।
अब हमें पता है कि इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट वी आई वाई जीरो था पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, तो इसकी जगह हम जीरो पुट करेंगे तो ये हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस का फार्मूला आ गया। अब किसी भी टाइम पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बाद 2 सेकंड बाद 4 सेकंड बाद आप वर्टिकल डिस्टेंस इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम की जगह वो आप लोगों ने इंटरवल पुट कर देना है। यहाँ से हम टाइम भी निकाल सकते हैं कि ए पॉइंट से कितने टाइम के बाद ये बॉडी सी पॉइंट ग्राउंड पे वापस आएगी, तो वो टाइम आप यहाँ इस इक्वेशन से टी सेपरेट कर लें तो हमारे पास 2y/g रूट ये इक्वेशन बनेगी। अगर मैं g की वैल्यू 10 पुट करूं तो ये शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी टाइम पीरियड निकालने की। अब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालते हैं, वो उसी तरह आप लोगों ने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस s की जगह x लगाएंगे और वेलोसिटी एक्सेलरेशन के साथ x लगा दें ताकि पता चल जाए कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही, ax 0 हो जाएगा, तो इस तरह हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फार्मूला। अब किसी भी टाइम इंटरवल पे अगर आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना हो तो t की जगह वो टाइम पुट करें, x आ जाएगा। बाज़ औक़ात वो न्यूमेरिकल में या एमसीक्यूज़ में क्या करता है, आपको वर्टिकल हाइट दे देते और फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम कहता है फाइंड करें, तो उसके लिए ये फार्मूला होगा। आप लोगों ने सिंपल क्या काम करना है, ये जो टाइम की वैल्यू आपने निकाली थी 2y/g रूट, ये इस t की जगह पुट करेंगे तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का एक और फार्मूला आ गया अगर हमें वर्टिकल डिस्टेंस गिवन हो तो फाइंड आउट करने का। याद रखें जब ये बॉडी ए पॉइंट से सी पॉइंट तक आएगी तो जितने टाइम में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी उतने ही टाइम में ये वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगी। तभी मैंने इस t को इधर इस फार्मूला में प्लग इन किया। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की। स्टार्ट में हमने देखा कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 था। अब मैं अगर आपको कहता हूँ 2 सेकंड बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, 3 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वो सेम रहती है। जितनी आप लोगों की इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी वही फाइनल होगी। जिस वेलोसिटी से आप फेंकेंगे प्रोजेक्टाइल को हाइट से नीचे की तरफ आते हुए, वही उसका इंस्टेंटेनियस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, क्योंकि अभी हमने देखा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। इसी तरह अगर वर्टिकल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी हो किसी भी टाइम इंटरवल पे 2 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, तो वो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से उसका फार्मूला जनरेट करते हैं, वेलोसिटी के साथ वाई वाई लगा दें ताकि पता चले वर्टिकल वेलोसिटी है। वी आई वाई स्टार्ट में हमें पता है 0 थी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वर्टिकल वेलोसिटी का फार्मूला है। किसी भी टाइम इंटरवल पे जब आपको वर्टिकल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा तो इस फार्मूला से निकालना है। अब हमें पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। जैसे ये इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था इस पॉइंट पे, ये वर्टिकल और ये रिजल्टेंट है इसका, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का कैसे निकालेंगे, ये इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अब इनकी वैल्यूज प्लग इन बस करें, वी एफ एक्स किसके इक्वल था, वी आई के, और वी एफ वाई क्या आया था, जी टी। इस फार्मूले में वैल्यूज प्लग इन करें तो ये वेलोसिटी आप लोग किसी भी लम्हे पे अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है तो इस फार्मूला से निकालना है आप लोगों ने। और ये टाइम की फॉर्म में वेलोसिटी का फार्मूला है। अगर डिस्टेंस की फॉर्म में निकालना हो तो थर्ड इक्वेशन यूज करें, यहाँ से वी एफ वाई निकाल लें और ये जो वी एफ वाई की वैल्यू आई है इसको इधर वी एफ वाई के स्क्वायर में पुट करें तो ये डिस्टेंस की फॉर्म में वेलोसिटी का फार्मूला है। बाज़ औक़ात आपको वो कह देता है कि इतनी हाइट पे इसकी कितनी वेलोसिटी होगी, तो वो हाइट बेसिकली वर्टिकल डिस्टेंस है, तो तब ये फार्मूला वेलोसिटी के लिए निकालना है। और अगर टाइम दे के पूछे तो ये वाला, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का सेम रहता है इसलिए हमने थर्ड इक्वेशन वर्टिकल फॉर्म में ली और यहाँ से वी एफ वाई निकाल के इधर प्लग इन किया। सिंपल रिजल्ट याद कर लें ये दोनों वेलोसिटीज़ के फार्मूलाज, और इनमें अपने फ़र्क भी याद रखना है। टाइम गिवन होगा तो इस फार्मूला से वेलोसिटी निकालनी है, डिस्टेंस गिवन होगा तो इस फार्मूला से। अभी मैं इनमें से आपको पास पेपर के एमसीक्यूज भी करवाऊंगा। और अगर एंगल निकालना हो तो वर्टिकल कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से डिवाइड कर दें। अब हम पास पेपर के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। वो कहता है एक बॉल है, उसको हॉरिजॉन्टली एक टावर की टॉप से हमने थ्रो किया है, तो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन के साथ क्या होगा। हमें पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है क्योंकि कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, डेल्टा ऑप्शन। फिर वो कहता है एक प्लेन है हमारे पास, वो जा रहा है, एनिमी को टारगेट करता है, बिल्कुल उसके ऊपर आगे, तो वो जो बॉम्ब है जब वो गिराता है टारगेट के ऊपर खड़े होके, यानी एरोप्लेन बिल्कुल टारगेट के ऊपर है, वो बॉम्ब ड्रॉप करता है तो वो टारगेट मिस कर देता है। जाहिर है एरोप्लेन एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मूव कर रहा था और उसी वेलोसिटी से फिर हमारे पास ये जो बॉम्ब है ये भी मूव करेगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी की वजह से वो अपने टारगेट को मिस कर देगा। आगे वो कहता है कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसको 1000 मीटर की हाइट से प्रोजेक्ट किया गया है, ये उसने वेलोसिटी भी उसकी बता दी है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे। तो हमसे पूछ रहा है 4 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो अगेन देखें मैंने आपको बताया था टाइम की फॉर्म में वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, ये वाला। इधर बस इनिशियल वेलोसिटी और टाइम जी आपको पता है, वैल्यूज प्लग इन करें। इनिशियल वेलोसिटी 30 है तो इसको आप लोगों ने लिख देना 3 × 10 की फॉर्म में। मैंने ऐसे क्यों किया, ताकि कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेशन हो सके। जी की वैल्यू लिखें, टाइम लिखें। अब ये देखें 10 का स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा, रूट से कट के बाहर 10 आ जाएगा, अंदर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। जब इनको ऐड करेंगे तो 25 आएगा, तो 50 मीटर पर सेकंड इसका सी ऑप्शन। अगर इसी क्वेश्चन में मुझे 4 सेकंड बाद वर्टिकल वेलोसिटी कहता तो फिर मैंने इसका कौन सा फार्मूला यूज करना था, ये वर्टिकल वेलोसिटी का फार्मूला मैंने आपको बताया था टी टाइम के बाद, ये यूज करना था।
एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्टिकल है, उसको एक ए पार्टिकल है, एक बी पार्टिकल है। ये क्वेश्चन अब आपने बड़े ध्यान से समझना, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये पॉइंट, इस पॉइंट से ए पार्टिकल इस तरह नीचे गिरा दिया गया और बी पार्टिकल इस तरह हॉरिजॉन्टली आगे फेंक दिया गया, और जो इस वेलोसिटी से ये फेंका गया था वो 5 मीटर पर सेकंड है, ये बी पार्टिकल। तो हमसे पूछ रहा है कि कितने टाइम में ये नीचे ग्राउंड पे आएंगे। तो अभी हम अब इसको देखते हैं। देखें, दोनों को सेम हाइट से गिराया गया है, तो ये दोनों पार्टिकल ए और बी जो ग्राउंड की तरफ आ रहे हैं, इनकी हाइट सेम है। तो जब दो चीज़ें सेम हाइट से गिराई जाएं तो वो सेम टाइम में ज़मीन पे आती है। अभी मैंने कहा था आपको, ये फार्मूला देखें कि नीचे आने का टाइम ग्रेविटी पे डिपेंड करता है और हाइट पे। वाई हाइट दोनों की सेम है। ये इस पॉइंट से ए भी नीचे आया, बेशक बी हमने आगे की तरफ भेजा, मगर दोनों की हाइट सेम है, तो इस वजह से ये सेम टाइम में नीचे आएंगे। एयर फ्रिक्शन को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो उनका सेम टाइम होगा नीचे आने का। ग्रेविटी भी क्योंकि सेम है, तो इसलिए इसका हमारे पास ए ऑप्शन ठीक होगा। और अगर मैं आपसे वेलोसिटीज़ की बात करता कि ए जो दोनों पार्टिकल, तो फिर इनकी वेलोसिटीज़ डिफरेंट होनी थी। तो वेलोसिटीज़ आप ज़रा आप समझें, ये देखें ए पार्टिकल जो नीचे आ रहा है, इसके इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 था, जबकि ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट टी टाइम के बाद इस वेलोसिटी से इसने ग्राउंड को हिट करना था, जी टी वेलोसिटी से, इस ए पार्टिकल ने। जबकि अगर बी पार्टिकल की बात की जाए तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है नीचे आते हो, तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, तो इसने इस रिजल्टेंट वेलोसिटी के साथ टी टाइम के बाद ग्राउंड को हिट करना था। तो इसका मतलब बी वाले की वेलोसिटी ज़्यादा होनी थी ए वाले की निस्बत, ए वाले पार्टिकल की निस्बत। तो वेलोसिटीज़ डिफरेंट होनी थी, मगर हाइट सेम होने की वजह से सेम टाइम पे इन्होंने ग्राउंड पे आना था। आगे हम देखते हैं कि एक बॉल है, उसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया 5 मीटर पर सेकंड से एक टॉप ऑफ बिल्डिंग से। देखें, ये सारी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन है कि हाइट से बॉल नीचे आएगी। तो हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कि टाइम पूछ रहा है, कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड को हिट करेगा। तो अब डेफिनेटली आपके पास हाइट गिवन है, तो फार्मूला क्या था वर्टिकल डिस्टेंस का, हाइट वाई की जगह हाइट लिखें, टी यहाँ से निकाल लें, तो ये सिंपल आप लोगों के पास 2 सेकंड आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में वो आपको कहता है कि एक बुलेट को फायर किया गया हॉरिजॉन्टली, और वो एक डिस्टेंस टारगेट था वहाँ पे। इग्नोर कर दें, रेजिस्टेंस को तो पहले इग्नोर होती है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेलरेशन आप बुलेट के क्या होंगे, तो डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो 0 होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं एक्ट कर सकती, और वर्टिकल एक्सेलरेशन जी होगा, तो ये सी वाला इसका बेस्ट ऑप्शन है। आगे वो कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको एक विंडो से हमने एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी, उसकी विंडो से हमने उसको बाहर फेंका और वो 12 सेकंड में ग्राउंड को हिट कर गई। उसका एक्सेलरेशन वही था, ग्रेविटी का हाइट निकालनी है। तो अगेन देखें, वर्टिकल डिस्टेंस का फार्मूला निकालें, यहाँ से आप लोगों को हाइट गिवन है, आप लोगों ने हाइट निकालनी है, टाइम अंदर प्लग इन कर दें तो 720 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। देखिए फाइन, बस वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये जो आप लोगों के पास मैंने वेलोसिटीज़ की कैलकुलेशन फार्मूला से, ये फाइनल रिजल्ट बस आप याद रखें, अप्लाई करते जाएं। एक एरोप्लेन है, वो 490 मीटर अबव है ग्राउंड से, और वो 100 मीटर पर सेकंड से एक कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फेंकता है, एक ब्लॉक। तो वो हाउ फार का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे वो ज़मीन को आके स्ट्राइक करेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब देखें, उसने आप लोगों को यहाँ पे वर्टिकल हाइट बताई हुई है, तो मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का आपको क्या बताया था कि जब वर्टिकल हाइट गिवन होगी तो इस तरह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। सिंपल वैल्यूज प्लग इन करें तो इसका 1 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये ट्रिक आप याद रखें, फाइनल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, इसमें ज़ाहिर है ऑब्जेक्ट ग्राउंड की एक सर्टन हाइट से ग्राउंड की तरफ आएगा, तो हमेशा पहले इनिशियल वेलोसिटी नोट कर लें, उसके बाद उसकी वी आई एक्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी निकाल लें। इन फार्मूला से पहले वर्टिकल पार्ट सॉल्व करें, उसके बाद हॉरिजॉन्टल पार्ट सॉल्व करें। जैसे कि अभी ये एक न्यूमेरिकल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अब आप लोगों ने सॉल्व करना है ये स्टेप्स अप्लाई करते हुए। अब ये कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, ये पहला असाइनमेंट का क्वेश्चन है जो आप लोगों ने करना है। ये आगे असाइनमेंट के क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले लें। असाइनमेंट के क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छी तरह से करने हैं। पहले लेक्चर ध्यान से सुने, मैंने कोई भी चीज़ अंदर से नहीं छोड़ी। होपफुली आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। और ये असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, तो ये पूरा लेक्चर सुनने के बाद असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करें। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में कभी भी आपको मसला नहीं बनेगा।